Hello students, we are going to study Hornbill, your textbook in English of class 10th. This is lesson number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala, and this is part 1 of this lesson. And you are seeing here the cover page of your textbook Hornbill. So this lesson or this book Hornbill is same for NCERT students and for MP board student also. So we are making video for both the board, MP board and CBSE board. Let's start the lesson. This is lesson 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Ailing यानी होता है बीमार और प्लैनेट यानी होता है ग्रह. तो एक बीमार ग्रह किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारी धरती के बारे में. द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो यहाँ पे जो हरित क्रांति हुई है उसकी क्या भूमिका है, इस विषय में लेखक ने प्रकाश डाला है. ये एक राइटअप है जो पब्लिश हुआ था 1995 में. तो इसके बारे में पूरी डिटेल इस लेसन में नानी पालकीवाला ने लिखी है. तो नानी पालकीवाला के द्वारा लिखित ये जो राइटअप था, ये पब्लिश हुआ था, उसको जस का तस इस टेक्स्ट बुक में लिया गया है. नाउ नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. यानी हमको ये जो फ्रेजेस दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, ये टेक्स्ट में किन अर्थों में लिए हैं वो समझना है. पहले मैं आपको इनका सामान्य अर्थ बता देती हूँ. अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. होलिस्टिक यानी होता है संपूर्ण और इकोलॉजिकल यानी होता है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित. तो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र वाला व्यू, दृष्टिकोण. दूसरा है इंटर आलिया. इंटर आलिया मतलब होता है अन्य बातों के साथ साथ, जो बताया जा रहा है उसमें अन्य बातों के साथ साथ. फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का अर्थ होता है सतत और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास, सतत लगातार विकास. फिर है डेसिमेटेड. डेसिमेटेड का अर्थ होता है नाश करना, विनाश करना. फिर है लैंग्विश. लैंग्विश यानी रिड्यूस, कम करना. देन कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन. कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन का अर्थ होता है भयावह कमी, बहुत ज्यादा कमी. इग्नोमिनियस डार्कनेस. इग्नोमिनियस डार्कनेस यानी होता है शर्मनाक अंधेरे, अत्यधिक ज्यादा जहाँ उजाला नजर ना आए वो वाला अंधेरा, शर्मनाक अंधेरा. फिर ट्रांसेंडिंग कंसर्न. ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स यानी उत्कृष्ट होती चिंताएं, यानी बढ़ती हुई चिंताएं. इस आर्टिकल के बारे में लिखा गया है. द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला and published in the Indian Express on 24 नवंबर 1994. ये जो आर्टिकल है जो लेसन के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आर्टिकल नानी पालकीवाला ने लिखा था और इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 को. द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस. जो इशू यानी मुद्दे उन्होंने उठाए थे, रेज यानी उठाना, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, धरती के स्वास्थ्य के गिरने के संदर्भ में जो प्रश्न उन्होंने उठाए थे वो आज भी प्रासंगिक हैं. रेलेवेंस होना यानी प्रासंगिक होना, यानी आज भी वो चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है जो 1994 में थी. Let's start the article. One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. किसी को भी ऐसा याद नहीं है कि ऐसा कोई क्रांति हुई है विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसने इतना ज़्यादा मनुष्य के मस्तिष्क में अपनी जगह बना ली है, यानी मनुष्य की सोच के दायरे में वो पहुंच गया है. ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस यानी सारी की सारी मानव जाति
इस सोच के दायरे में आ गई है। सो कम्प्लीटली, पूरी तरह से, सो रैपिडली, बहुत तीव्रता के साथ, एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जैसा कि हरित क्रांति, ग्रीन यानी हरा और मूवमेंट यानी क्रांति, तो जैसा आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन होता है, तो जो हरित आंदोलन हुआ या हरित क्रांति आंदोलन यहाँ पे जो लगभग 25 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, उसने मानवीय मस्तिष्क में, पूरी मानव जाति में अपना स्थान बना लिया है। सबके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में, 1972 में विश्व की पहली राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र को शामिल करने वाली ग्रीन पार्टी यानी हरित दल का गठन हुआ। फाउंडेड यानी गठन होना, न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे पलट के नहीं देखा है, मतलब आंदोलन गति पकड़ चुका है और आगे ही बढ़ते जा रहा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. mechanistic view यानी होता है मशीनी दृष्टिकोण, और holistic and ecological view, तो holistic का अर्थ मैंने पहले ही बताया था संपूर्ण, और ecological यानी जीव वैज्ञानिक या पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। तो अब हम मशीनी दृष्टिकोण से शिफ्ट हो गए हैं संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र वाले दृष्टिकोण की ओर, यानी पूरा संसार उस ओर अब ध्यान दे रहा है और उस पर उम्मीदें भी लगाए हुए हैं। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट, ये जो शिफ्ट हुआ है, परिवर्तन आया है मनुष्य की समझ का, परसेप्शन यानी समझ, वो इतना क्रांतिकारी है जितना कि, अगले पेज में देखें, as introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun. तो ये जो परसेप्शन है, मनुष्यों की जो समझ विकसित हुई है कि धरती के बीमार होने की, धरती के सुधार की, इकोलॉजिकल व्यू की ओर, तो वो उतनी ही क्रांतिकारी है जितनी कि कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में धरती में लोगों को ये बताया था कि धरती और दूसरे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार मनुष्य के इतिहास में ये एक वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में चैतन्यता आई है, जागरूकता आई है, कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता यहाँ पर, कि धरती अपने आप में एक जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक अत्यधिक वृहद, इनॉर्मस यानी लार्ज, बहुत बड़ा जीवित प्राणी जिसके हम हिस्से हैं। It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. इसके अपने खुद के मेटाबॉलिक, मतलब जीवित शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं मेटाबॉलिक, और नीड्स यानी आवश्यकताएं, तो इसकी अपनी खुद की रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकताएं हैं, एंड विटाल प्रोसेस, और एक विटाल यानी अति आवश्यक जो क्रिया विधि है, विधियां हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए, नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो ऐसी जो प्रोसेस हो रही है या जो इसकी मेटाबॉलिक नीड्स है उसकी ज़रूरत है कि हम उसको सम्मान करें और उसे प्रिजर्व करें, यानी उसको संरक्षित भी करें। द अर्थ्स विटाल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। जो धरती बहुत ज़्यादा हमको विभिन्न प्रकार से अति आवश्यक महत्वपूर्ण साइन यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में हमको व्यक्त कर रही है, रिवील यानी व्यक्त कर रही है कि वो अब वो पेशेंट बन गई है। इन डिक्लाइनिंग हेल्थ
कि उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। डिक्लाइन होना यानी गिरना, खराब होना। तो धरती का स्वास्थ्य गिर रहा है, वो पेशेंट बन रही है, इसके चिन्ह व्यक्त होने लगे हैं। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. ये we have to begin to realize, अब हमें ये रियलाइज यानी महसूस करना आरंभ कर चुका होना था कि ये हमारा एथिकल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है। एथिकल यानी नैतिक, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, बंधन। ऑब्लिगेशन यानी बंधन, तो ये नैतिक बंधन है हमारे ऊपर कि टू बी गुड स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट, कि हम एक अच्छे ध्यान रखने वाले संरक्षक, स्टीवार्ड्स यानी संरक्षक बने इस प्लैनेट के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और जो लिगेसी यानी विरासत के रूप में जो हम आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ियों को देंगे, उसके हम ट्रस्टी बने, कि धरती ने जो कुछ हमें दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संरक्षित किया है, वही चीज़ हम हमारे आने वाली जनरेशन को दे पाएँ। इसके लिए हमें एक अच्छे संरक्षक के रूप में होना चाहिए, ऐसा मानव जाति को अब रियलाइज करना चाहिए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी विश्व आयोग पर्यावरण और विकास, पर्यावरण और विकास के का जो विश्व आयोग बनाया गया था 1987 में, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को पॉपुलराइज किया, यानी लोगों के बीच तक उस अवधारणा को लेकर गए, फेमस किया उस अवधारणा को। In its reports, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. उनका जो विचार था, उस विचार को उन्होंने एक परिभाषा के रूप में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया, और वो विचार आइडिया था कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मीट यानी यहाँ पे पूर्ति करना, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, बिना किसी कंप्रोमाइज के, कंप्रोमाइज यानी होता है सिद्धांतों के विरुद्ध समझौता करना, यानी सिद्धांत कुछ है और समझौता करके हम कुछ काम कर लेते हैं, वो होता है कंप्रोमाइज। तो भविष्य की जो जनरेशन की क्षमताएं हैं, उनसे किसी भी तरह की समझौता किए बगैर, कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी उनको हमें देना है, उनसे किसी प्रकार का समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इसका आई का मतलब होता है दैट इज, कि विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग यानी नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। तो जो वर्तमान प्राकृतिक स्रोत हैं संसार के, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस, जो फ्यूचर जनरेशन जिनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसको समाप्त किए बगैर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. लुसाका जो जाम्बिया का एक शहर है, जाम्बिया देश है, वहाँ का एक शहर है लुसाका। वहाँ पे जू यानी चिड़ियाघर में एक नोटिस बोर्ड लगा है एक बड़े से पिंजड़े के बाहर, केज यानी पिंजड़ा। तो नोटिस में क्या लिखा है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सर्वाधिक खतरनाक जानवर,
इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। उस पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बल्कि एक आईना रखा है, मिरर यानी आईना, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पर आप स्वयं को देख पाते हैं आईने में। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। तो वो जो मोस्ट डेंजरस एनिमल जो आप मिरर में देखते हैं वो क्या है? आप स्वयं, मतलब मनुष्य खुद सर्वाधिक खतरनाक प्राणी हैं। तो धन्यवाद उन सभी बहुत सारी एजेंसीज का जिन्होंने एफर्ट्स यानी प्रयास किए विभिन्न देशों में, इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों में एक नई अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए। हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन, डॉन्ड DAWN, डॉन यानी होता है भोर करना, भोर, सुबह जब सूर्य नहीं निकला होता है पर उसका प्रकाश फैल चुका होता है, मतलब भोर होना। तो ये जो नई जागरूकता है वो उदय हो रही है अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। वो जागरूकता किसके बारे में? सर्वाधिक खतरनाक जानवर के बारे में जो संसार में है, और वो है मनुष्य। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। अब मनुष्य ने ये रियलाइज कर लिया है, जान लिया है कि विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, एक सिस्टम जो ये बताता है कि मैं डोमिनेट करूं। डोमिनेट करना यानी होता है प्रभुत्व, स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताने वाला जो सिस्टम है उससे शिफ्ट करना है टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, उस सिस्टम की ओर जो पार्टनरशिप यानी भ्रातृत्व की यानी शेयर करने की भावना से बनाया गया, कि धरती तो पर हमारा प्रभुत्व नहीं है बल्कि तुम भी शेयर कर रहे हो धरती और हम भी। तुम मतलब प्राकृतिक जीव जंतु और हम यानी मनुष्य। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। मनुष्य ने अभी तक, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने अभी तक कैटलॉग किया है मतलब वर्गीकरण किया है लगभग 1.4 मिलियन जीवित स्पीशीज यानी होता है जीव प्रजाति, विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ मनुष्य जो इंसान है वो धरती को शेयर करते हैं। तो 1.4 मिलियन, 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख, 1.4 मिलियन यानी, अब आप इसका हिसाब लगा लें, 1.4 गुणित 10 लाख कर लें, आपको 1.4 मिलियन यानी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। estimates यानी अनुमान डिफरेंट हो सकते हैं, वारी यानी डिफरेंट होना, परिवर्तनीय हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। the still uncatalogued living species, अभी भी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनका वर्गीकरण नहीं हुआ है। biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। बायोलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक लोग अभी भी आकलन करते हैं, रेकॉन यानी आकलन करना, एस्टिमेट बताना, कि अभी भी लगभग 3 से लेके 100 मिलियन दूसरी प्रजातियां हैं, लिविंग जीवित प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, जो लैंग्विश कर रही हैं, मतलब क्षीण यानी जो एक्सटिंक्ट की ओर जा रही हैं, समाप्ति की ओर हैं, है ना, रिड्यूस हो रही हैं। अननेम्ड यानी अभी तक उनका नाम भी नहीं दिया गया है उनको। इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, इग्नोमिनियस यानी होता है इनफेमस या डिटेस्टेबल, जिन ऐसे अंधेरे में खोई हुई हैं कि जिनका नाम तक भी अभी रखा नहीं गया है। तो यहाँ पर
हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इसके आगे का और हमें पढ़ना चाहिए, तो इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे बनाकर भेजूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों के लिए भी यह महत्वपूर्ण लेसन उन तक पहुंच सके और वो अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।